हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। सबसे पहले आप लोग को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। 67वीं बीपीएससी का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। हम लोग आज 150 ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। आयोग के द्वारा जो आंसर की जारी किया जाएगा, हो सकता है उसे 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाए, लेकिन जो आयोग जो आंसर की जारी करेगा उसी के आसपास आप लोग का नंबर आएगा। इसलिए आप लोग एक बार इस वीडियो से अपना आंसर जरूर मिलाएं। तो आइए शुरू करते हैं बुकलेट सीरीज का पहला सवाल। पहला सवाल है कि किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य में पंचायत व्यवस्था है। पूछा जा रहा है किस राज्य में नहीं है, तो मेघालय में नहीं है, नागालैंड में नहीं है और मिजोरम में नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई नंबर क्या है, सही आंसर है। अगला सवाल है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2026 तक इसको रोक दिया गया है। अगला सवाल हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय एक संविधान का अंतिम विवेचक है, सिविल न्यायालय है, संघीय न्यायालय है और मानव अधिकारों का संरक्षण भी है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ई। अगला सवाल है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? तो ये वित्त आयोग को गठित किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखेंगे, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो सामुदायिक विकास का जो उद्देश्य हो जाएगा वह आर्थिक विकास भी होता है, मानव पूंजी का निर्माण भी होता है। तो एक से अधिक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। आप लोग करेक्ट, जो भी ई लगाए आपका सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? तो इसमें टोटल 788 सदस्य थे। कितना थे? 788 सदस्य थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव के लिए पात्र होता है? तो कितनी बार भी वह लड़ सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो प्रथम विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे श्री MC शीतलवार। तो ऑप्शन बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, यदि भारत में एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो इसमें जो होता है 356 के तहत भी संशोधन होता है, 83 भी होता है और 172 भी होता है, यानी कि 83 को छोड़कर सभी आपका सही है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई आपका राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना रहा है? तो ये रहा है 1.7%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना रहा है? तो ये रहा है 109.5 मिलियन टन। 109.5 मिलियन टन। आपका सी आंसर, सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। अगला सवाल है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हो जाएगा, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव के विकास के लिए लाया गया था। कौन सा कार्यक्रम? जीवंत ग्राम कार्यक्रम। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखेंगे, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत आंसर को चुनिए। तो ये हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। जो है इसमें एक से ज़्यादा गलती है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन ई। अगला सवाल देखेंगे, शहरीकरण के बढ़ते क्रम के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा आपका नालंदा, उसके बाद मुंगेर, तब हो जाएगा बिहार। सी ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का डैश होने का अनुमान है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.47%। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, यह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा, सभी के लिए वायुमार्ग का व्यवस्था नहीं किया गया था। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी। पहला हो जाएगा शिवहर, उसके बाद अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज और लास्ट में हो जाएगा नवादा। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला सवाल है,
NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें हो जाएगा एक से ज़्यादा गलत आंसर है। इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ई इज अ राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है इसको सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है। ऑप्शन इज अ राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत आंसर है ऑप्शन डी, कुओं का निर्माण नहीं किया गया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला सवाल है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति का जो संबंध है ये हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज अ राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, राष्ट्रीय पेंशन योजना के संबंधित सही कथन चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पेंशन योजना का NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो बी, निवेश को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज अ राइट आंसर। अगला सवाल हो जाएगा, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स GDP अनुमान कितना किया गया है? तो 11.7%। कितना हो जाएगा दोस्तों? 11.7%। तो डी इज अ राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम क्या रखा था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा निकोबार द्वीप का नाम रखा गया था स्वराज द्वीप, जबकि अंडमान द्वीप का नाम रखा गया था शहीद द्वीप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में स्थित है। तो बी इज अ राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो ये मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस के द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 ईस्वी में। अगले सवाल पे आएंगे, आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो आज़ाद दास्ता था ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में सक्रिय रहा था। आज़ाद दास्ता गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अगला सवाल पे आएंगे, अगला सवाल है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग का पद किसे सौंपा गया था? तो जगजीवन राम को श्रम विभाग का पद सौंपा गया था। अगला सवाल देखेंगे, 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो दीपावली के पर्व पे हजारीबाग जेल से भाग निकले थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल देखेंगे, राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो ये दिसंबर 1946 में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति नियुक्त किया गया था। अगला सवाल है, सीमांत गांधी, इसी को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? तो ये ग्वालियर में हुई थी और इसका जन्म जो हुआ था ये वाराणसी में हुआ था। अगला सवाल देखेंगे, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। विभाजन जो था हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, ये कहा था SN बनर्जी यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। सी इज अ राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओ डायर को सरदार उधम सिंह ने लंदन में 13 मार्च 1940 को मारा था। अगला सवाल देखेंगे, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? तो ये नेतृत्व किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा और यहीं पर वहाँ के महिला के द्वारा इसे सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल देखेंगे, कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ये हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड क्या था? कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो ए इज अ राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, ये मैथ का सवाल है। बोल रहा है कि अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जिसे अनिल अकेला 20 दिनों में कर सकता है। यदि सुमन को अकेला यह काम करना पड़े तो यह टोटल 30 दिन में कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। मैथ का सवाल आप लोग देख लेंगे, हम आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 42 का 6 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला देखेंगे, 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, 60 एवं 40। अगला सवाल देखेंगे,
इसमें पूछा जा रहा है कि 100 और 500 के बीच कितनी संख्या है जो 4, 5 और 6 से विभाज्य है, तो ये हो जाएगा 7 इज अ राइट आंसर। आपका ए ऑप्शन इज ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इसमें आपका हो जाएगा 28 kg, 45 का हो जाएगा कितना, 28 kg हो जाएगा। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला सवाल है, अगला इसका हो जाएगा आंसर ए नंबर इज अ राइट आंसर, 240 रुपया प्रति दर्जन। अगला सवाल है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप हो जाएगा 52, यानी कि ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 48 का, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, यानी कि 12 सेकेंड। अगले सवाल पे आएंगे, अगला सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो भी डी मार्क है सभी का सही आंसर होगा। उसके बाद है 50 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, अगला आप साइंस का पोर्शन आ गया। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए से केवल एक सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में कित कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने पर जल का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन उसका हिमांक घट जाता है, तो ऑप्शन ए क्या है, सही है। जब जल में मिथाइल अल्कोहल डालेंगे तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये भी सही है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। 1 और 2 दोनों कथन सही है। बायोगैस का प्रमुख अवयव पूछ रहा है, तो प्रमुख अवयव हो जाएगा आपका मीथेन, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई पड़ता है, तो स्ट्रोंसियम हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है लवण मृदोभित, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगले सवाल पे आएंगे, कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, तो कवक पौधे में जो होता है ये पर्णहरित नहीं पाया जाता है, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। परागन जो होता है, परागन की परिभाषा कौन हो जाएगा, तो परागकण का पराग केसर से कलोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। तो जो भी आप आंसर सी मार्क है सभी का आंसर सही होगा, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला सवाल है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, तो पौधे जो होते हैं पोषक तत्व मृदा से प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला सवाल है, पाइन, फर, सप्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी जो होते हैं क्या कहलाते हैं, ये अनावृत बीजी कहलाते हैं, तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, पूछा जा रहा है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, तो ये हो जाएगा मलेरिया क्लोरोक्विन, मलेरिया हो जाएगा क्लोरोक्विन। तो जो भी लोग ऑप्शन बी मारे हैं उसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन होते हैं, तो केचुआ जो होता है लाल रक्त कणिका विहीन जंतु होता है, तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगले सवाल पे आएंगे, अगला सवाल है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, तो ये हो जाएगा ग्लूकोज बनता है, तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगले सवाल पे आएंगे, अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो अधिकतर एंजाइम होते हैं वह आप लोग को एक लाइन याद रखना है कि सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं राइबोसोम को छोड़कर, तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगले सवाल पे आएंगे, किस वैज्ञानिक के चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा पहली बार टीकाकरण का शुरुआत किया गया था, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगले सवाल पे आएंगे, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए अप के अंदर, क्योंकि वॉशिंग मशीन जो होता है इसमें बाहर की तरफ फोर्स लगता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला सवाल है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि जल में 2.25 × 10⁸, और वायु और निर्वात में आप लोग जानते हैं, तो बी इज राइट आंसर। अगले सवाल पे आएंगे, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है, यानी कि अदिश राशि, गति जो क्या है एक प्रकार का अदिश राशि, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला सवाल है, यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य पर पिंड का वजन क्या होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये पृथ्वी है, अगर आप पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाते हैं तो जी के मान में गिरावट आएगी, तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा घट जाएगा, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगले सवाल पे आएंगे, गति को सर्वप्रथम किसने प्रभावित किया था, तो ये न्यूटन साहब के द्वारा प्रतिपादित किया था, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगले सवाल पे आएंगे, किस नियम के अनुसार समान तापमान और दाब पर सभी गैसों के निश्चित अनुपात में अणुओं की संख्या समान होती है, तो हो जाएगा एवोगाड्रो का नियम, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगले सवाल पे आएंगे, अपेक्षता का सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक ने, साइंस का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन, इसी के द्वारा E बराबर mc² दिया गया था, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला सवाल पे आएंगे, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहा जाता है सीबेक इफेक्ट, ऑप्शन ए जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आएंगे, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, आपका ए आंसर जो ये सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आएंगे, अगला सवाल है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय यानी कि समचुंबक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये लोहा में होता है जी दोस्तों, तो आपका आंसर नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मूलकण होते हैं, तो ये परमाणु है, ये इसका नाभिक में इसमें क्या होता है, प्रोटॉन P+N होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ऑप्शन ए इज आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है, तो धातु जो है मिश्रित अवस्था में प्रगलन की प्रक्रिया में पाया जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा कि निम्न में से कौन पीतल का घटक है, तो पीतल का घटक जो हो जाएगा तांबा एवं जस्ता हो जाएगा, सी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अनबुझा चूना या अनबुझा चूना किसे कहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO को बुझा हुआ चूना कहते हैं, तो सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आएंगे, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, तो इसमें जो होता है पहले ये जो होता है लोहे का वजन पहले बढ़ेगा उसके बाद फिर घटेगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला सवाल पे आएंगे, अगला है, निम्न में से किसे श्वेत धातु कहते हैं, तो श्वेत धातु प्लेटिनम को कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आएंगे, अगला सवाल है, अब करेंट आपका शुरू हो गया है कि किस मंत्रालय एवं संगठन के द्वारा यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया गया, तो ये जारी किया गया सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आएंगे, खबरों में नजर आने एला एलाबेलिन बलारीवन श्रेया अग्रवाल और अमिता किस खेल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी निशानेबाज से संबंधित है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है, तो ये हो जाएगा स्मृति ईरानी को सौंपा गया है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आएंगे, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे, तो ये हो जाएगा यशवंत सिन्हा जो थे, यही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कौन प्राप्त किया है, तो ये प्राप्त किया है गीतांजलि श्री, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आएंगे, बिहार से किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये दीप श्रेष्ठ को सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आएंगे, अगला सवाल है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में शहरीकरण का स्तर कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15.3 यानी कि ए ऑप्शन जो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आएंगे, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये हो जाएगा मनोज तिवारी, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिला में किया गया, तो ये सीतामढ़ी में किया गया, आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले सवाल पे आएंगे, अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है, उसके बिहार के जो मुख्य न्यायाधीश है वो है संजय करोल है, उसके बाद बिहार का मुख्यमंत्री आप लोग को पता ही है नीतीश कुमार जी है, और बिहार का मुख्य चुनाव अधिकारी जो है श्री HR श्रीनिवास, ये हो जाएगा, तो आप लोग मिला लेंगे और इस तरीके से आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला सवाल पे आएंगे, बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है, तो ये शराबबंदी से संबंधित है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देखेंगे, बिहार से पूछा गया, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता, तो ये स्वर्ण पदक जीता है, तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले सवाल पे आएंगे, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया, तो बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया भागलपुर में, तो सी इज राइट आंसर। अगले सवाल पे आएंगे, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया, तो गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया गया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के द्वारा, ऑप्शन ए जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आएंगे,
सुनंदनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। तो ऑप्शन सी जो भी मार्क है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले सवाल पे आएंगे, जुलाई 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी थे? भाषण देने के दौरान ही इसकी गोली मार दिया गया था। वे थे जापान के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, जिसका नाम था शिंजो आबे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगले सवाल पे आएंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया? तो इसमें पहली बार हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आएंगे, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो अब्दुल्ला शाहिदी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी होगा आपका सही आंसर। अगले सवाल पे आएंगे, अगला सवाल है, भारत में फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला गया था? तो ऑपरेशन गंगा के तहत लोगों को निकाला गया था। इसमें टोटल 219 लोगों को निकाला गया था। अगले सवाल पे आएंगे, अगला सवाल है, सतकेंग वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, इसमें चीन ने आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार का दावा किया है। यह दावा करते हुए यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? तो यह वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह भूटान में स्थित है। आपका डी जो आंसर है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला सवाल है, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया? तो ये दिल्ली को चुना गया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले सवाल पे आएंगे, अगला सवाल पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र शांति के अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। तो ऑप्शन क्या ए हो जाएगा? केवल ऑप्शन ए जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आएंगे, अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये इजराइल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आएंगे, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्टिका एम को लॉन्च किया है? तो आर्टिका एम को लॉन्च किया गया है रसिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला सवाल आएंगे, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? 3000 रन पार करने वाले तो हो जाएगा विराट कोहली। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 को पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हर घर दस्तक अभियान 2.0। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले सवाल पे आएंगे, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बना है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले सवाल पे आएंगे, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया? तो ये हर घर स्वतंत्रता अभियान शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले सवाल पे आएंगे, अगला सवाल है, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारतीय राज्यों के राज्यपाल के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा राज और राज्यपाल। तो राजस्थान का राज्यपाल है कलराज मिश्र, उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल, और गुजरात का आप लोग को पता ही है आचार्य देवव्रत है। तो एक केवल 1 और 2 सही है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला सवाल है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था? तो ये नेपियर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1843 में किया गया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1872 में शुरू हुआ था लॉर्ड मेयो के समय। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले सवाल पे आएंगे, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दिया गया था? तो इसको 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आएंगे, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही पूछ रहा है। तो तीसरा सत्याग्रही हो जाएगा विनोबा भावे, जबकि पहला थे कौन? तीसरा पूछा जा रहा है। तो तीसरा हो जाएगा आपका ब्रह्मदत्त। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जबकि पहला विनोबा भावे थे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरा ब्रह्मदत्त जो आपको पूछा गया है। चौथा हो जाएगा, प्रथम महिला थी सरोजनी नायडू, और 5वां थे मजहरूल हक जो प्रथम बिहारी थे। अगले सवाल पे आएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो को किसने संचालित किया था? तो ये संचालित किया गया था उषा मेहता के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आएंगे, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक जो था इसका चिकित्सक था। ऑप्शन ए हो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आएंगे, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो हो जाएगा बख्तियार खिलजी। ऑप्शन डी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आएंगे,
बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे प्रथम गवर्नर जनरल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कान्हू। ये ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। अगला सवाल है, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? चौरी विद्रोह आप लोग देख लेंगे, यानी कि आंसर बी सही होना चाहिए। बी जो आपका ज़्यादा चांस बनता है सही होने का, लेकिन आप लोग इसे चेक कर लेंगे। अगले सवाल पे आएंगे, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो ये 1936 में किया गया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले सवाल पे आएंगे, प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? ये राजगृह में किया गया था, महाकाश्यप की अध्यक्षता में। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आएंगे, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता को प्राप्त किया था? तो वो गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त जो था अपने बड़े भाई रामगुप्त को हत्या कर देता है और उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह करने के बाद रूपक नामक सिक्का जारी करता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगले सवाल पे आएंगे, वर्धन राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो पुष्यभूति वर्धन के द्वारा वर्धन राजवंश को स्थापित किया गया था, जिसका राजधानी था थानेश्वर, जो हरियाणा में पड़ता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो कुषाणों के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। तो इसमें आपका जो चारों में से कोई आंसर सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन ई मार्क किया है उनका सही आंसर माना जाएगा 126 का ई। अगले सवाल पे आएंगे, इसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। तो खलीफा की शक्ति का विरोध किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आएंगे, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो तुगरिल खान का विद्रोह किया गया था बलबन के समय तुगरिल खान ने बंगाल में विद्रोह कर दिया था 1278 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन सी मार्क है सभी का सही आंसर माना जाएगा आयोग के द्वारा। अगले सवाल पे सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया था? तो ये औरंगजेब के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन डी होगा आपका सही आंसर। अगले सवाल पे आएंगे, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? तो सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में किए थे, सही है। दास प्रथा गलत है, ये नहीं होगा। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाए थे, ये भी सही है। ठगों को संगठित गिरोह का दमन किए थे 1803 में। तो 1, 3, 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आएंगे, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर? तो ये नेपानगर, ये पड़ता है मध्य प्रदेश। जो नेपानगर किसके लिए फेमस है? तो अखबारी कागज के लिए। तो ऑप्शन ए जो भी स्टूडेंट मार्क है सबका आंसर सही होगा। अगले सवाल पे आएंगे, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदा गया था? तो ये रानीगंज में खोला गया था, ये पश्चिम बंगाल में है और इसे 1859 में खोदा गया था। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन होगा? तो ये भील हो जाएगा। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला सवाल है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो यह 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? सभी लोग को पता है, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, बिहार के किस जिला में तेल्हार कुंड जलप्रपात है? तो तेल्हार जल कुंड प्रपात कैमूर में पड़ता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो हो जाएगा कनवाड़ झील हो जाएगा। ऑप्शन डी जो भी स्टूडेंट मार्क है सभी का सही आंसर माना जाएगा। अगला है, बिहार के किस जिला में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? पूछा जा रहा है सबसे अधिक सोने का भंडार, ये जमुई में मिला है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आएंगे, बिहार के किस जिला को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता कितना था? तो बिहार में महिला साक्षरता था 55.33%। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन ई की है सभी का सही आंसर माना जाएगा आयोग के द्वारा। अगला सवाल देखेंगे, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन है? तो हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में कौन सी तत्व की प्रचुरता होती है? तो ये हो जाएगा निकेल एवं फेरस। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर माना जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? भौगोलिक अपर्दन चक्र, ये हो जाएगा डब्ल्यू एम डेविस। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन डी क्लिक किए हैं सभी का आंसर सही माना जाएगा। अगले सवाल पाएंगे, गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध 50सा,
चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो ये दक्षिण गोलार्ध में चलती है। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, सार्गेसो सागर किसका हिस्सा है? तो ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है? तो ये मैकमोहन रेखा है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, इसी कारण यहाँ पे क्या होता है, बहुत कम वर्षा होती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर माना जाएगा। अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू किया गया था, ये कथन सही है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करना था, सही है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने के लिए किया गया था, तो एक से अधिक सही, यानी कि तीनों सही है। तो आयोग पे डिपेंड करता है आपका आंसर कौन होगा, बी भी हो सकता है और ई भी हो सकता है। ज़्यादा उम्मीद है बी आंसर सही होने का, तो आप लोग बी आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखेंगे, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा जो होगा यह केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर माना जाएगा। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो थोरियम उत्पादन में भारत का केरल राज्य जो है यह अग्रणी है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर माना जाएगा। जो भी स्टूडेंट केरल क्लिक किए हैं सभी का सही आंसर माना जाएगा। ये थे हमारा 150 क्वेश्चन जो 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था। 150 क्वेश्चन का कंप्लीट डिस्कशन हम करवा चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।